नमस्कार साथियों, अवतार स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धीरेन्द्र। आज की श्रृंखला में बात करेंगे एक नए चैप्टर पर जिसका नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो पहली इस वीडियो में हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक इसके जो नियम है वो बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनके जो बेसिक नियम हैं वो क्या हैं। सबसे पहले रक्त संबंध में हम याद रखिएगा कि कोई भी अगर मेल होगा, कोई भी मेल यानी पुरुष होगा, उस व्यक्ति को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल यानी जहाँ भी ट्रायंगल होगा वो दर्शाएगा कि ये जो है वो व्यक्ति कौन सा है, वो मेल है। ठीक है, और हम बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल को हम कहाँ दर्शाएंगे, तो फीमेल को हम दर्शाएंगे सर्कल से। ठीक है, जहाँ पे सर्कल होगा यानी गोला होगा गोला होगा वहाँ पे वो फीमेल को इंगित करेगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे हमने बात किया कि अगर कोई व्यक्ति है, या जैसे मैं हूँ या आप हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ट्रायंगल में अगर बंद है तो इसका मतलब वो क्या है, मेल है। अगर वो सर्कल में है इसका मतलब वो क्या है, फीमेल है। अगर आपका भाई, अगर आप यहाँ पे बात करें, अगर भाई होगा जो आपका, वो कहाँ होगा, तो आपका भाई आपके सामान में ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, आपका भाई है। ये कौन है, ये आपके भाई हैं। ठीक है, और अगर आपकी बहन की बात करें तो बहन जो आएंगी वो भी क्या आएंगी, लेकिन वो सर्कल में आएंगी, क्योंकि वो क्या होती हैं, वो फीमेल होती हैं, वो सर्कल में आएंगी। ठीक है, तो भाई और बहन ये होगा। इसके साथ साथ आपके जो सामान गैप में आएगा, यानी जो सामान जनरेशन में आएगा, ठीक है, सामान्य जनरेशन में जो व्यक्ति आएगा वो कौन कौन आएगा, तो वो आएगा आपका भाई, ठीक है, आपकी बहन, और कौन कौन आएगा, तो ममेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरी बहन, चचेरा भाई। तो जो भी होंगे ये सभी आपके समान गैप में आएंगे। और समान गैप का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो हमने लिखा हुआ ये सभी क्या है, ये समान गैप के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर हम बात कर लें कि आपके जो पापा होंगे या मम्मी होंगे वो कहाँ पे आएंगे, तो वो आते हैं वन जनरेशन गैप में, यानी एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, क्या होगा, एक पीढ़ी ऊपर, यानी वन जनरेशन गैप में कौन कौन आएगा, तो वन जनरेशन गैप में आपके पापा आएंगे, ठीक है, आपकी माताजी आएंगी, और कौन आएगा, आपकी सास आएंगी, सास ससुर आएंगे, ठीक है, और कौन आएगा, चाचा आएंगे, चाची आएंगे, मामा आएंगे, मामी, फूफा, फूफा, ठीक है, और कौन आएगा, फूफा हो गई, और बुआ हो गई, मौसी, मौसा हो गए। तो ये सभी वन जनरेशन गैप में आएंगे, अर्थात एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। लेकिन अगर हम दो पीढ़ी की बात कर लें, दो पीढ़ी गैप या दो पीढ़ी जनरेशन में कौन आएगा, दो पीढ़ी, आपके दो पीढ़ी ऊपर की बात कर लें तो वहाँ पे सिर्फ दो ही व्यक्ति आते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन आएगा, आपके दादाजी आएंगे, दादाजी, और आपके दादी जी आएंगी, और कौन आएगा, और आएंगे आपके नाना, और आएंगे आपके नानी जी। ठीक है, तो दो पीढ़ी जनरेशन में, अर्थात दो पीढ़ी ऊपर में दो ही व्यक्ति आते हैं, एक दादा दादी आते हैं और एक नाना नानी आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी वाइफ जो होंगी वो कहाँ पे आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके सबसे अच्छा रिश्ता जो है बच्चा वही होता है ना, आपकी वाइफ है ना। तो सबसे अच्छा जो रिश्ता होगा, याद रखिएगा कि हमेशा क्या होगा, हमेशा थोड़ा सा अच्छा होगा ना। तो अच्छा होगा इसका मतलब ये है कि डबल क्या होगा, क्रॉस, यानी इक्वल लगा होगा कहीं पे, वो क्या आएगा, वो दिखाएगा हस्बैंड और वाइफ को। कहीं भी याद रखिएगा, कहीं भी अगर इक्वल लगा है तो वो दिखाएगा कि वो दोनों क्या हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे जनरेशन में मान लीजिए क्वेश्चन में आया और क्वेश्चन में सिर्फ एक का जनरेशन क्लियर हुआ, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन इनका जनरेशन क्लियर हो गया। मान मैंने कहा कि ए और बी दो लोग हैं, इसमें बी का जनरेशन क्लियर होगा कि जो बी हैं वो क्या है, महिला हैं। तो अगर बी महिला हुई तो ए ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ होगा। अब थोड़ा सा इसमें आपके जो फैमिली ट्री हैं उसको हम बना के दिखाते हैं आपको, फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे। जैसे ये कौन है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं, तो यहाँ पे हमारे जो भाई होंगे कौन आएगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी बहन आ गई, ठीक है, ये हमारी बहन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाई। अब हम पापा को अगर लाना है तो पापा कहाँ लाएंगे, पापा को ऊपर ले जाएंगे, ये हमारे पापा हो जाएंगे। और पापा की शादी कराओगे तो पापा के साथ में कौन, हमारी मम्मी आ जाएंगी। ठीक है, और अगर हम मम्मी की साइड ले जाएं, ठीक है, जैसे हम बात कर लें अगर मम्मी की साइड,
तो मम्मी के पापा जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे नाना जी, ठीक है, क्योंकि मम्मी के पापा क्या कहलाएंगे, आपके नाना कहलाएंगे, और नाना की अगर वाइफ आ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, वो नानी हो जाएंगी। ऐसे ही पापा के जो पिताजी होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके दादाजी। याद रखिएगा कि यहाँ बाबा नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, बाबा को हम क्या कहते हैं, दादा कहते हैं, ठीक है। और जो दादा होते हैं उनको हम ताऊ कहते हैं, मतलब जो आप कहते हैं गाँव में, तो वो याद रखिएगा कि दादा मतलब क्या होगा, दादा मतलब पिताजी के पिताजी, ठीक है। तो ये हमारे दादाजी हैं, और दादाजी की जो वाइफ होंगी क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हमारी दादी जी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे क्या आ जाएंगी, ये हमारी बुआ जी आ जाएंगी, क्योंकि पापा की जो बहन होती है वो क्या होती हैं, बुआ जी होती हैं। अब पापा के भाई आएंगे तो क्या कहलाएंगे, वो चाचा जी कहलाएंगे, ठीक है। चाचा की अगर शादी करा दोगे तो क्या आ जाएंगे, चाची आएंगी, और चाचा या चाची की अगर लड़का होगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा चचेरा भाई। और अगर इनका बहन होगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएंगी हमारी चचेरी बहन। और कहाँ आएंगी वो हमारे समान जनरेशन में आएंगी। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारे समान जनरेशन में, ठीक है। ऐसे ही जब बुआ हैं, अगर बुआ की शादी करा दें, ठीक है, देखो यहाँ बुआ पे हम शादी करवा दे रहे हैं थोड़ा सा, चलिए अगर हम बुआ की शादी करवा दें तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे कौन आएंगे, ये जो होंगे हमारे फूफा जी होंगे, और फूफा जी होंगे तो बुआ का अगर जो लड़का होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ, फुफेरा भाई कहलाएगा, फुफेरा भाई, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं क्या कहलाएंगे, फुफेरे भाई कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम आ जाएं थोड़ा सा, ठीक है, आपके अगर आपकी हम शादी करवा दें, ये आप मान लीजिए या मैं हूँ, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपकी शादी होगी तो ये क्या कहलाए, आपकी वाइफ हो गई। आपका लड़का होगा तो आपके नीचे आएगा, ठीक है, आपके नीचे। फिर इस लड़के की अगर बहन आएगी तो आपकी क्या हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपके थोड़ा सा हम ना कहाँ बात कर, ससुराल बात करते हैं आपके, तो ससुराल की अगर हम बात करें तो ये कौन होगा, ये कौन है, ये आपकी पत्नी के भाई हैं। और पत्नी के भाई क्या होते हैं बताओ, आपके साले होते हैं, क्या होते हैं, साले, ठीक है। साले की वाइफ अगर आएंगी तो क्या होंगी, आपकी सराहज होंगी ना, गांव में सराहज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन रिजनिंग में क्या बोलेंगे बताएंगे आपको, ठीक है। क्या बोलेंगे ब्रदर इन लॉ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, यहाँ बोलेंगे हम साढ़ू या बोलेंगे सरहज, ठीक है, सरहज जो भी होगा, चलो। उसके बाद इनका अगर लड़का होगा, आपके साले का अगर लड़का होगा तो क्या कहलाएगा, आपका लड़का कहलाएगा, लेकिन उसके हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साले का लड़का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर हम आपके थोड़ा सा ये करवा दें कि ये तो मान लीजिए आपकी वाइफ की क्या होंगे, ये वाइफ की होंगे आपके भाई, लेकिन अगर वाइफ की अगर बहन आती है तो क्या होती है, ठीक है, देखो दिखाते हैं। ये हो गया आपकी वाइफ की बहन, तो क्या कहलाएंगे बताओ, ये आपकी क्या कहलाएंगी, साली कहलाएंगी। और साली का जब हस्बैंड आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो साड़ू कहलाएगा, साड़ू। और साड़ू क्या होता है पता है आपको ना, साढ़ू, ठीक है, साड़ू क्या होता है, आप लोग कमेंट करिए साड़ू कौन होता है, ठीक है, साड़ू। तो ये साड़ू हो गए, और साड़ू का अगर लड़का हो गया तो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो आपका भी लड़का कहलाएगा, वैसे ही। चलो अब देखते हैं अगर हम आपके लड़के की अगर शादी करवा दें, ठीक है। अब देखो ये आपका लड़का है, और इस लड़की की अगर हम आपको शादी करवा देते हैं तो क्या होगा, ये शादी होगी, ठीक है, लड़की की शादी हो गई। ये कौन होगा, ये आपकी होगी पुत्रवधू, क्या होगी, पुत्रवधू, गांव में कहते हैं पतोहू ना, तो ये क्या होगी, पुत्रवधू। और अगर पुत्रवधू का लड़का हो गया, ये लड़का है तो आपका क्या होगा, आपका होगा नाती, ठीक है, सॉरी क्या है आपका पोता, ये क्या है पोता। और इसकी मान लीजिए कोई बहन आई थी, क्या होगी, आपकी पोती हो गई, ठीक है। अभी आपकी बेटी है, और बेटी का हमने शादी करवा दिया, बेटी का शादी करवाया तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका दामाद होगा, क्या होगा, दामाद, ठीक है। इनका लड़का हुआ तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका नाती, क्या होगा, नाती। और इनकी अगर बहन है क्या कहलाएगा, ये नतिनी, नतिनी, ठीक है। तो आपको फैमिली ट्री समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा, ठीक है, कैसे आएंगे पापा, कैसे आएंगे मम्मी, कैसे आएंगे मम्मी को कहाँ रखेंगे, पापा को हम कहाँ रखेंगे, मम्मी हमारी कहाँ आएंगी, वन जनरेशन गैप में आएंगे, पापा कहाँ आएंगे, 2 जनरेशन गैप में आएंगे, ठीक है। और बेटा जो हमारा आएगा 1 जनरेशन गैप, वो भी नीचे आएगा हमसे, ठीक है। बेटा हमसे नीचे रखेंगे, और पापा होंगे तो हम पापा को अपने ऊपर रखेंगे, ठीक है। भाई या बहन होगा तो हमारे क्या होंगे, समान जनरेशन गैप में आएंगे। शादी होगी तो कैसे होगी, ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मेल को कैसे इंगित करेंगे, मेल को हम ट्रायंगल से इंगित करेंगे, और फीमेल जो होगा उसको हम सर्कल से इंगित करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो रीजनिंग जो रक्त संबंध होता है वहाँ पे हमको जानना पड़ता है।
आज हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन या बेसिक टाइप पे हम बात करेंगे कि बेसिक जो हमें जो टर्म है वो क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा कुछ टर्म हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक होता है जो वर्ड। ठीक है, जो वर्ड क्या होगा, देखो ध्यान से, पहले जैसे हमने लिखा कि ए बी की माता है, ए बी की क्या है, माता है। ठीक है, तो ए जो है किसकी माता है, बी की, तो ए किसकी मम्मी है, बी की मम्मी है, और बी अगर ए बी की माता है तो यहाँ पे फीमेल यानी कह सकते हैं कि जेंडर किसका क्लियर है, जेंडर क्लियर किसका है, ए का, क्योंकि ए क्या है, बी की माता है, तो माता इसका मतलब फीमेल है, और फीमेल होगी तो क्या होगी, सर्कल में होगी। ठीक है, और बी कहाँ आएंगे, उनके नीचे। क्यों, क्योंकि बी जो है वह ए का क्या है, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी, लेकिन ए का जेंडर क्लियर है। ठीक है, हमने लिखा ए बी की माता है, फिर लिखा हमने जो सी का भाई है, सी का भाई। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा होता है तो याद रखो जो होगा वो किसके लिए होगा, वो होगा सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड जो पर्सन है यहाँ पे, सेकंड जो व्यक्ति है उसके लिए होगा। सेकंड व्यक्ति कौन, देखो सेकंड मतलब ये फर्स्ट व्यक्ति है, सेकंड व्यक्ति है। ठीक है, तो जो वर्ड होगा वो हमेशा रीजनिंग में याद रखिएगा कि जो वर्ड जहाँ भी आएगा वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगा, और सेकंड मतलब बी के लिए, ए के लिए नहीं होगा। तथा होगा तो किसके लिए होगा, ए के लिए होगा, और सभी वर्ड जो होंगे वो ए के लिए होंगे, लेकिन अगर जो वर्ड आएगा तो जो किसके लिए होता है, बी के लिए। कह रहा ए बी की माता है जो सी का भाई है, कौन, बी। अगर बी सी का भाई है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, मेल, और सी का भाई है तो सी कहाँ आएंगे, इनके बगल में आएंगे। लेकिन सी का जेंडर क्या क्लियर है, नहीं, सी का जेंडर क्लियर नहीं है कि सी उस लड़की है कि लड़का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ टर्म इसमें हम रखे हैं पीडीएफ के रूप में, आपको दिखाते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो भी टर्म होंगे अगर वो आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आएगा तो मैं वहाँ पे आपको करवा दूंगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का पिता है। ए जो है किसका पिता है, बी का पिता। कैसे बनेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टुकड़े के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसको हम रखेंगे, कैसे कोई व्यक्ति नीचे आएगा या कोई व्यक्ति ऊपर आएगा। तो ए जो है वो क्या है, बी का पिता है। ए किसका पिता है, बी का, तो ए कहाँ होंगे, ए होंगे ऊपर किसके, बी के। तो ए का जेंडर क्लियर है कि क्यों पिता होगा तो इसका मतलब क्या होगा, फीमेल, क्यों सॉरी क्या होगा, मेल होगा। तो ए क्या है, मेल, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी जो है ए की पुत्री है या पुत्र है। ठीक है, देखो आगे इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ए बी की माता है। ए किसकी माता है, बी की माता। तो ए अगर माता है तो इसका मतलब क्या है, फीमेल है। अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी क्या है, ए जो है, बी जो है ए की बेटी है या बेटा है, लेकिन जो ए आएगा वो बी के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि बी की माता कौन है, ए, इसलिए ए ऊपर आएगा और बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का पुत्र है। जो ए है कौन है बताओ, ए है वह बी का पुत्र है। तो ए किसका पुत्र है बताओ, ए पुत्र है किसका, बी का। ठीक है, ए कह रहा, यहाँ पे कह रहा था ए बी की माता है। ठीक है, ए बी की माता बिल्कुल सही है। ए पुत्र है किसका, ए बी का पुत्र है। तो जो ए है वह किसका पुत्र है, वह बी का पुत्र है। तो बी ऊपर जाएंगी और ए कहाँ आएंगे, नीचे। ठीक है, तो ए बी का पुत्र है तो इसका मतलब ये है कि बी ऊपर है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी महिला हैं या पुरुष हैं, यानी बी जो है वह इनके पापा हैं या मम्मी ही क्लियर नहीं है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर, क्योंकि ए जो है वो क्या है, बी का पुत्र है। तो ए क्या है, ए हमारा हो जाएगा मेल। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि ए और बी भाई हैं। तो ए और बी जब भाई होंगे तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, समान जनरेशन गैप में आएंगे, और ए और बी दोनों भाई हैं तो इसका मतलब दोनों क्या हैं, भाई, दोनों ट्रायंगल में बंद होंगे, दोनों क्या हैं, दोनों हमारे मेल हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि ए बी की बहन है, और देखो और जब यहाँ पे लगा तो और किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, लेकिन जो किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है ए बी की बहन है, तो ए किसकी बहन है, ए बहन है किसकी, बी की। तो ए बहन है इसका मतलब ए क्या है, महिला, लेकिन बी का जेंडर क्लियर है नहीं। फिर कह रहा है और बी ए का भाई है, तो और किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन मतलब ए। तो कह रहा है और बी ए का भाई है, जो बी है वो क्या है, जो बी है वह ए का क्या है, भाई है। इसका मतलब ये है कि और, हाँ, और किसके लिए होगा, और कह रहा है कि और बी ए का भाई है। ठीक है, और जो है क्या है, बी जो है किसका, ए का भाई, इसका मतलब बी जो है क्या है, मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म होते हैं उसको मैंने पहली क्लास में आपको बताया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ,
उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, क्वेश्चन जो आंसर होगा उसको कमेंट करिए। देखिए इसमें लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि डी सी का पिता है जो बी का पति है, जो बी का पति, ठीक है। अब कैसे बनेगा, देखिए डी सी का पिता है, जो डी है वो किसके पिता हैं, सी के पिता हैं, तो सी कहाँ आएगा, नीचे। फिर कह रहा है जो, अब जो वर्ड किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन, सेकंड व्यक्ति कौन है यहाँ पे, सी। तो जो बी का पति है, इसका मतलब सी कौन है, सी बी का पति है। तो सी अगर बी का पति हो जाएगा तो बी जो होंगी वो क्या होंगी, सी की वाइफ हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कि जो वर्ड होगा वो किसके लिए आएगा। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ बेसिक जो टर्म है उस पर हम बात किए। कल की हम क्लास में इसमें जो पहला टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा उसको हम रखेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो भी नए छात्र होंगे उनको समझने में रक्त संबंध थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सभी लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और कल की क्लास में हम एकदम बेसिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।